तो ये क्वेश्चन भी हमारे इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। रोटेट एरे, हमें एरे दिया हुआ है और केथ पोजीशन से रोटेट करना है। केथ पोजीशन कुछ भी हो सकती है, उसने हमको 3 बोला है तो हम यहाँ पर 3 से एग्जाम्पल में देख रहे हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ इसको रोटेट करना तो 1 0 1 2 3 4 5 6, तो 3 से रोटेट करना है। 3 से रोटेट करने का मतलब समझ रहे हो, आपको यहाँ से डायरेक्ट उठा के 3 के बाद का इससे यहाँ से रोटेट कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 5 6 7 एंड देन वापस मेरा उससे आगे इधर। तो मेरा के की पोजीशन जो डाली है इन्होंने, रोटेट कितने 1 टाइम, तो 1 स्टेप टू राइट एंड दिस। तो मेरा जो 1 2 3 करके रोटेट हुआ वो ऐसे हुआ कि मेरे 3 टाइम्स। ये कितनी बोलिए पोजीशन, तो फर्स्ट स्टेप टू राइट, एक बार राइट में हुआ, फिर दूसरी बार में हुआ, फिर तीसरी बार में हुआ। तो ये बाय डिफॉल्ट 7 आगे आया, 7 आगे आया, फिर 6 आगे आया, फिर 5 आगे आया क्योंकि के की वैल्यू 3 है, एंड देन 1 2 3 एंड 4। तो मुझे यहाँ पर रोटेशन करना है। एक तरह से ये रिवर्स जैसा काम कर रहा है। आप ध्यान से देखो, मेरे पास अगर मैं ये देखूँ, मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर मैंने लिखा है 7 6 5, तो ये तो रिवर्स हो गया। और 1 2 3 4 ये रिवर्स नहीं हुआ। अगर ये प्रॉपर रिवर्स कर दूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको मैंने पूरे को रिवर्स किया है तो क्या हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1। रिवर्स करना हमने सीखा है, ठीक है। अभी मुझे उस पोजीशन से अगर मैंने इसको देखा है कि मुझे सिर्फ इतना रोटेट, मुझे के की नंबर दिया होगा कि कितनी बार उसको रोटेट करना है, उतने एलिमेंट्स उसको लेके जाना है। यानी कि अगर मुझे सिर्फ 3 दिया है तो मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के जो 3 हैं उतने ही वहीं रखने हैं, बाकी वाले वापस चाहिए। तो क्या आपको यहाँ पर लॉजिक सिंपल सा समझ में नहीं आ रहा? हम अगर देखें तो कि 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला स्टेप मैं पूरे को रोटेट कर दूं क्योंकि मुझे बैक से वापस आगे लाना है, चाहे वो 1 बोले 2 बोले या 3 बोले। अगर सपोज उसने के की वैल्यू 1 बोली होती तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट आगे चाहिए था, लेकिन आगे तो चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको पूरे को अगर किया तो 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। लेकिन बाकी चीज़ मुझे क्या चाहिए अब वापस से? अब मुझे ये वाला जो रोटेशन, ये जो 7 6 5 1 पूरा रोटेट हुआ है, वो उस पोजीशन से वापस रोटेट कराए जहाँ नंबर दिया है। अगर उन्होंने के 3 दिया है तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि शुरू के 3 जो एलिमेंट है मेरे, वो मुझे वापस से सीधे चाहिए क्योंकि ये रिवर्स का काम बोला नहीं था। अगर मैं इसको क्या करूँ, एक को पूरा रिवर्स कर दूँ, अब इनको वापस से वहाँ से ब्रेक कर दूँ जितना मेरा के का साइज़ दिया है 1 2 3 एंड देन 1 2 3, और वापस से इनको स्ट्रेट कर दूँ। अब मैंने इसको फिर से स्ट्रेट करा तो 5 6 7, इसको स्ट्रेट करा तो 1 2 3 4, तो ये वापस से मुझे आउटपुट नहीं मिल गया। ये सबसे सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ, अदरवाइज ऑप्टिमाइज वे और भी होते हैं। हमें सबसे सिंपलेस्ट वे पे अभी फोकस करना है। तो मैंने क्या किया, पहले पूरे एरे को रिवर्स कराया, देन उसको वहाँ से ब्रेक करा जहाँ मेरे के का पोजीशन बोलिए, केथ पोजीशन बोलिए, तो 3 एलिमेंट बोले हैं के। तो 7 6 5, तो मैंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स वहाँ से ब्रेक करके उन दोनों को फिर से रिवर्स करा दिया, जैसी पोजीशन में थे वहीं वापस ले गए। तो अब 7 6 5 हो गया 5 6 7, 4 3 2 1 हो गया मेरा 1 2 3 4। तो मेरे पास मेरा डिज़ायर आउटपुट मिल गया। सपोज एक और हो, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 है और के की वैल्यू दी है सिर्फ 2, यानी कि मुझे 2 एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर उसके जो 2 एलिमेंट्स हैं वो वहाँ से रोटेट कराने हैं। सपोज मैंने एक और एग्जांपल लेती हूँ 1 2 3 4 5, और के की मैंने पोजीशन ली 2, यानी 2 बार रोटेट कराना है राइट में। तो एक बार रोटेट कराया तो हो गया 5 1 2 3 4, एक बार और रोटेट कराया तो वो कितना हो गया 4 5 1 2 3। तो मेरे पास क्या चाहिए 4 5 एंड 1 2 3, इतना हमें दिख रहा है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसको फिर से वही करूं, पूरे को रिवर्स करा दिया तो हो जाएगा 5 4 3 2 1, क्योंकि रिवर्स कराना हमें आता है। और कहाँ से ब्रेक करना है इसको, अभी 2 से, यानी कि 2 स्टार्टिंग के और 2 बाकी जो रिमेनिंग है। अब मैंने इनको स्वैप करा दिया, यानी इसको रिवर्स करा दिया 4 5 और इस पूरे को रिवर्स करा दिया 1 2 3। तो मेरा डिजायर आउटपुट मैच कर रहा है, सबसे इजी तरीके से मैच कर रहा है। सबसे सिंपलेस्ट वे अगर दिमाग में क्लिक हो रहा है सडन से, तो मुझे लगता है यही हो रहा है कि हमें रिवर्स कराना इजी तरीके से आता है और हम रिवर्स में ही यहाँ पर क्या कराएं, पहले पूरे होल को रिवर्स कराएं एंड देन वापस से जिस केथ पोजीशन से मुझे चाहिए था उसमें लूप को ही चलाऊंगी, बट अब मैं इस बार के से स्टार्ट करूँगी अपने, जो मेरी के की पोजीशन दी हो रही होगी। ठीक है, चलो करते हैं। तो हम इसी में कुछ चेंजेस करेंगे। अभी इसमें भी हमारे बेस केस लग सकते थे, हमारी कुछ और कंडीशन टेस्ट कॉर्नर टेस्ट केसेस होते हैं, नहीं, तो मैंने इसको रिमूव किया। अब मुझे क्या करना है, एक मैं फंक्शन बनाऊंगी जिसमें मुझे रिटर्न क्या कराना है, पूरा का पूरा एरे रिटर्न कराना है, यानी कि मुझे एरे अपडेट करना है सिंपल तरीके से। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एरे को हम फंक्शन में पास करते हैं तो एज ए रेफरेंस पास कर रहे होते हैं। रेफरेंस मतलब कि वो जो हमारे ओरिजिनल वैल्यू उसके साथ गेम खेल रहा है, तो मुझे कुछ रिटर्न कराना ही नहीं क्योंकि सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए, पूरा अपडेटेड एरे हमारे पास खुद आ जाता है। तो मैं इसका टाइप रखूँगी वॉइड और नाम रख सकते हैं हम इसको रोटेट। ठीक है, और सिंपल मैंने पास कराया एरे
और एरे का साइज़। अभी मुझे क्या कराना है, रिवर्स कराना है। अभी रिवर्स का ध्यान रखना कि यहाँ पे एक और फंक्शन बनेगा रिवर्स का, जो रोटेट एरे से चालू हो रहा होगा। तो पहला रिवर्स मुझे कैसे कराना है, तो अभी रिवर्स का अगर आपको कंसेप्ट याद हो, मैंने रिवर्स के क्वेश्चंस कराए हैं। स्ट्रिंग को भी रिवर्स किया है हमने, और हमने एरे को भी रिवर्स किया। एक नॉर्मल पैलिंड्रोम नंबर भी देखा था हमने, रिवर्स इंटीजर का भी किया है। सब चीज़ का हमने रिवर्स करना सीखा है। रिवर्स सिंपल तरीके से अभी उससे पहले भी वीडियोज़ में समझ चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू दी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर 1 2 3 4 5 दिया है तो मैंने 2 पॉइंटर लिए, इसको लिया स्टार्ट और इसको लिया एंड, और इन दोनों को स्वैप कराया तो ये हो गया 5 2 3 4 1। फिर इसको इंक्रीमेंट करा दिया, इसको डिक्रीमेंट करा दिया, तो ये अब इन दोनों को पॉइंट कर रहे हैं। फिर इन दोनों को स्वैप कराया तो ये हो गया 5 4 3 2 1, हो गया मेरा रिवर्स। इस तरह से तो मैंने 2 पॉइंटर बनाए। तो मैं यहाँ पे फटाफट एक और वेरिएबल बनाऊंगी, एक और लूँगी, और वो भी क्या हो रहा होगा, मेरा रिवर्स हो रहा होगा, क्योंकि एरे की बात चल रही है। तो एरे ऑब्वियसली अपडेटेड हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू से हम करते कॉल बाय रेफरेंस। तो वॉइड रिवर्स, और मैंने सिंपल एरे पास किया और यहाँ पर वही लिया साइज n। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या लेना है, इंट स्टार्ट। अभी स्टार्ट में मुझे क्या लेना है, स्टार्ट वो 0th इंडेक्स से हो रहा है, और एंड कहाँ से हो रहा है, जितना भी उसका साइज़ है n-1। डन। अब मुझे क्या कराना है कि वाइल कब तक कंडीशन चले, जब तक वो मेरा स्टार्ट जो है वो छोटा ना रहे वाइल से। अगर वो बराबर पे आ जाता है, नहीं कि वो बीच में आ रहा है, जब वो बराबर पे आ जा रहा है तो बीच की वैल्यू एक ही एलिमेंट होगा, तो वो तो सिर्फ एक है, तो उसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, एरे ऑफ स्टार्ट इज एरे ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन लेस देन, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, ऑफ एरे ऑफ एंड। अगर है तो मुझे क्या कराना है, स्वैप कराना है। तो मैंने लिया इंट टेम्प, हमें थर्ड वेरिएबल सबसे सिंपल हमें पता रहता है। तो मैंने क्या किया, इंट टेम्प, और उसमें क्या कर डाल दिया, एरे ऑफ स्टार्ट डाल दिया मैंने, और यहाँ पर क्या किया, एरे ऑफ स्टार्ट पोजीशन पे, यानी जो मेरा फर्स्ट पॉइंटर है जो आगे से चल रहा है, उसमें वैल्यू ले ली मैंने अपनी एंड लास्ट वाली। स्वैप करा रहे हैं ना हम, तो मैंने इसमें एंड की वैल्यू ले ली, मेरा एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहेगा। एंड देन मैंने एरे ऑफ एंड में अपना टेम्प में जो मैंने स्टोर की थी वैल्यू, उसको ले लिया। डन। अब मुझे क्या करना है, इनको भी चेंज कराना है। हर बार स्टार्ट और एंड 0 और n-1 तो नहीं रह सकता। मेरा स्टार्ट आगे बढ़ेगा और एंड जो होगा वो पीछे होता जाएगा, यानी कि इनकी वैल्यू डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होगी। तो मेरा स्टार्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, 0th इंडेक्स से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा। जो लास्ट में है, सपोज साइज मेरा 10 है तो वो 10 से 9 पे आएगा, 1 पे आएगा। तो मैं क्या करूँगी, एंड को डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रही होंगी। डन। अब मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें रिवर्स एरे प्रॉपर मिल रहा होगा, मेरा एरे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब मुझे इसको रिवर्स एक बार तो फुल्ली करना है मुझे, उसके बाद जब वो कंप्लीटली पूरा रिवर्स हो जाए तो एक बार रिवर्स उस छोटे वाले को करना है जो केथ पोजीशन गिवन है, और एक बार उसको करना है जो हमारा लास्ट से लेकर चीज़ें शुरू हो रही है। मतलब तो यहाँ पर मेरे एक और पैरामीटर जा रहा होगा जिसको बोल रहे हैं हम इंट के। क्यों, क्योंकि मेरा जो इंट के है वही तो बताएगा कि मुझे कहाँ से रिवर्स कराना है। कैसे, देखो मेरा पहला रिवर्स, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और k की वैल्यू है 3, यानी 3 टाइम्स इसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो मेरे आंसर आउटपुट गिवन ये है और आउटपुट ये होना चाहिए क्या, 5 4 5 6 7 1 2 3 4। क्यों, कि ये k जितने एलिमेंट्स के एलिमेंट्स है वो आगे आ जाएंगे। तो ये के से शुरू हो रहा है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, के से, 3 से, 0 1 2 3। तो यहाँ पर समझ में आया। तो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। पहले तो मुझे पूरा रिवर्स कराना है 0 से लेके n-1 तक। तो मेरा एक रिवर्स चलेगा 0 से लेके n-1 तक। फिर पहला स्टेप मेरा पूरा रिवर्स का था फुल, यानी कि 0 to n-1। दूसरा रिवर्स मेरा क्या चलेगा, अभी अगर ये मैंने पूरा रिवर्स कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1। तो मुझे आगे के उतने जितने रोटेशन 3 तक लेकर जाना है। तो यानी कि अब वो दूसरा जो चलेगा वो मेरा क्या चलेगा, 0 से लेके k-1 तक। तो मेरा k 3 था, तो 3-1 तक यानी 2 तक जा रहा है, क्योंकि 0 1 2
है ना। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, मुझे इस वाले को रोटेट करना है, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 7 की जगह 5 6 7, ये तो हो गया। अब मुझे इसे रोटेट करना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, के से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक n-1 तक, तभी तो मेरा 1 2 3 4 आएगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी 0 की जगह के से, और कहाँ तक लेकर जाऊँगी n-1 तक। तो मेरे 3 बार रिवर्स फंक्शन कॉल होगा, बट अलग अलग मेरे साइज से, कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ से ख़त्म होना है, ठीक है। तो मुझे भी वहाँ पर क्या जाना है, स्टार्ट और एंड चेंज करना है। क्या चेंज करना है, स्टार्ट और एंड चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रिवर्स भेज देती हूँ। रिवर्स, मैंने रिवर्स में क्या डाला, सबसे पहले रिवर्स में पास करने के लिए उसको पैरामीटर्स चाहिए, 2 ही पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। एक तो एरे जा रहा है भाई, जा रहा है, एरे तो मैंने पास कर दिया। उसके बाद मेरा एन जा रहा है, एन से पहले मुझे जाएगा 0, यहाँ पर के की वैल्यू में 0, n-1, पहला ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बार रिवर्स होगा, इसमें भी एरे जाएगा, और इस बार मेरा k-1 से कहाँ तक चलने वाला है, वो k-1 तक ही चलेगा। कहाँ से, 0 से, क्योंकि मुझे आगे वाला रोटेट करना है, ठीक है। अब मुझे क्या किया, मैंने 0 से लेके इसको ले गया k-1, और यहाँ पर ये k से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, n-1 तक। अभी एरर क्यों दे रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्योंकि मेरे पास जिसको मैं बोल रही हूँ कि आप भेजो, उसको वो सिर्फ 3 ही पैरामीटर, उसको हमने ना सिर्फ 2 ही पैरामीटर बोले। तो ये तो मेरा n है, ये मैं बोल सकती हूँ n से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मैं इसको बोलूँगी कि मेरा एरे जो स्टार्ट होगा वो होगा स्टार्ट इंट एंड, क्योंकि मुझे यहाँ साइज़ नहीं चाहिए, मेरा यहाँ पर एंड जो है वो रहेगा। और साइज़ में मैंने साइज़ भी चाहिए होगा भाई, तो मुझे यहाँ पर साइज़ भी भेजना पड़ेगा। साइज़ में मेरा n जा रहा होगा, एंड मैंने एरे भेजा, एरे में एरे गया, स्टार्ट मेरा कहाँ से हो रहा है, 0 से होगा, 2 बार 0 से, एंड देन के से। मेरा यहाँ पर क्या जाना चाहिए, एंड के अंदर, एंड के अंदर पहले n-1 जाएगा, ओके, एंड देन फिर क्या जा रहा है मेरे पास k-1 एंड n-2। तो अब मुझे ये इनिशलाइज करने की ज़रूरत इससे नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ से ले रहा है वैल्यू। अभी मुझे वैल्यू अपने पास हार्ड कोड देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, रिमूव, ओके, एंड देन इट्स फाइन। अब मैंने इस एरे को कर दिया, ये मेरा एरे हो गया अपडेट। अब मुझे क्या करना है, सीधा मेन फंक्शन से अपने इस फंक्शन को, रोटेट वाले को कॉल करना है। तो मैंने बोला एंटर 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स का एरे ले लेंगे कोई भाई, चलो ठीक है। और यहाँ से वो कराया, प्रिंट करा दूंगी उसको, गेट कर लिया। अब मुझे क्या कराना है, इसको कॉल करना है, कॉल करने के बाद जस्ट उसका प्रिंट करा देना है। तो मैंने बोला प्रिंट %d एरे ऑफ i, और काउंट कहाँ तक, इसका काउंट लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने जस्ट इसको जो एक्स्ट्रा लाइन थी उसको कमेंट आउट कर दिया। और कहाँ तक जाएगा, मेरे 6 तक ही जाएगा, क्योंकि 6 ही एलिमेंट्स हैं अभी हार्ड कोड। अब मैं इसको रन कर दूंगी, एंड सी एंटर द 6 एलिमेंट ऑफ दिस। तो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, बट अभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि भाई आपने के तो पूछा ही नहीं यूज़र से। तो आप 1 2 3 4 5 6 दोगे, बट के तो दिया ही नहीं, तो वो 1 2 3 4 5 6 ही दे दिया उसने प्रिंट करके, अपडेटेड में कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें यूज़र से पूछना पड़ेगा एंटर द 6 एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड के पोजीशन, के वैल्यू। आप चाहो तो के की वैल्यू अलग से भी पूछ सकते हो, पहले आपने यूज़र से एंटर कराया, अभी उसे एंटर कराने के बाद मैंने बुलाया printf एंटर केथ वैल्यू, ठीक है, इतना में समझ में आया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर ही डायरेक्टली गेट करना है, मुझे एक ही एलिमेंट लेना है, तो मैं स्कैनफ ले लूँगी। स्कैनफ में मैंने यूज़ किया %d एड्रेस ऑपरेटर ऑफ k। अभी k को मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने k डिफाइन किया ही नहीं है, तो मैंने कॉमा लगाया और k ले लिया, और k में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली 0, ओके। अब मुझे जो भी लाइन मैंने कमेंट की थी उसको रिमूव ही कर देते, क्यों रखना है, गन क्लीन करते अपना कोड, ठीक है। और इस लाइन को भी यहाँ से हटाया, सीधा यहाँ लिख दिया। डन। अभी ये यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, और अब मेरा ये प्रॉपर है, ठीक है। इस लाइन को हटा देते क्योंकि लेने के लिए, डन। अब मैं इसको रन करूँगी। तो मुझसे बोला एंटर द 6 एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है, मैंने लिया 1 2 3 4 5 एंड 6।
और मुझसे बोला वैल्यू ऑफ के, सपोज मैंने दे दिया 2, तो यानी कि 5 और 6 आगे आएगा और 1 2 3 4 पीछे रहेगा, तो मैंने दिया 2, तो मेरे पास नहीं आया है डिज़ायर आउटपुट। क्यों नहीं आया, चेक करते हैं। क्योंकि मैंने अपने फंक्शन को कॉल ही नहीं दिया, हमने अपने फंक्शन को कॉल नहीं दिया, तो हम अपने फंक्शन को कहाँ कॉल देने वाले, यहाँ पर। तो मैंने अपने फंक्शन को कॉल देना है रोटेट एरे को। वाह, फंक्शन को कॉल दिए बिना हम कैसे चल रहे थे। मैंने यहाँ पे पास करा दिया एरे, और अब मुझे क्या पास कराना है इसमें, मेरे पास यहाँ 3 चीज़ें ले रहा है। एक तो लेंथ ले रहा है जो कि मैंने अभी 6 दी है बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके साथ मेरे के की पोजीशन जो उसे के चाहिए, तो मैंने के पास करा दिया यहाँ पर, क्योंकि के यूज़र के थ्रू है तो यूज़र अपना जो लेगा। अब रन करा दिया, तो करते हैं इसको, एक काम करते हैं इसको ड्राई रन करके देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आया है इसका। यहाँ पर हमने रिवर्स को कॉल दिया है, ओके रोटेट जा रहा है, उसमें रिवर्स कॉल करा हमने, रिवर्स को कॉल करने के बाद एरे गया, ये गया, और ये ओके। जो ये कंडीशन हमने चेक की है वो यहाँ पर गलत चेक की है एक्चुअली। हमको ये जो वाइल कंडीशन लगानी है वो इंडेक्स चेक कर रहे हैं कि जो मेरी इंडेक्स इंक्रीमेंट होती जा रही है और ये डिक्रीमेंट होती जा रही है वो उससे छोटी होनी चाहिए, बट हमने यहाँ पर क्या दे दिया, एरे के साथ इंडेक्स दे दी, तो वो उसकी वैल्यू चेक कर रहा है। तो वैल्यू चेक करने का तो मतलब यही हो गया कि एक ही वैल्यू होगी तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, तो मुझे जस्ट स्टार्ट और एंड को चेक करना है। ओके, अब एक चीज़ और देखते हैं। अगर सपोज़ किसी ने हमको बोला, जैसे मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 दिया है और मेरे के की वैल्यू दे दी 9, यानी 9 टाइम रोटेट करो। अभी बहुत बड़ा ले लिया, मैं छोटा लेती हूँ, 1 2 3, और के की वैल्यू दी है 5 टाइम्स। अगर मैं इसको रोटेट करूँगी 5 टाइम्स तो पहले फर्स्ट हो जाएगा 3 2 1, सॉरी 3 2 1 नहीं, 3 1 2, दूसरा कितना हो जाएगा, सिंपल से देखेंगे तो 2 3 1, एंड तीसरा 5 टाइम रोटेट करना है, तो 1 2 3 4 टाइम फिर से क्या हो जाएगा, 3 2 3 1 2, एंड 5th टाइम क्या हो जाएगा, 2 3 1। ये तो ध्यान से देखो, ये चीज़ डबल हुई क्योंकि के की वैल्यू क्या दी इन्होंने 5 दी है, और मेरे इसका सिंपल साइज़ क्या है 0 1 2, यानी कि 3 है इसका साइज लेंथ। तो ये 1 2 3 टाइम पे तो उसने वापस से रिवर्स करा के फिर से वही वैल्यू दे दी, यानी पहले मैंने 1 2 3 को ट्रैवर्स किया, रोटेट किया, फिर से वापस से वह फिर से मैंने रोटेट किया, फिर से सपोज उसने 15 दिया होता तो मैं कितना 3 × 3 × 5 टाइम्स एक्स्ट्रा लेकर 15 के बाद तो क्या हो जाएगा 3 का, क्योंकि 3 है तो 15, यानी कि वो वापस से फिर से 1 2 3 ही आएगा। तो बार बार लूप चला क्यों रहे हैं हम, अगर हमारे पास 15 होने पर अगर 3 × 3 6 कर दिया होता मैंने, अगर यहाँ पर के की वैल्यू 6 होती, 3 का मल्टीपल, लेंथ का मल्टीपल, तो 6 टाइम में वापस से वैल्यू 1 2 3 वही मिल जाएगी जो मेरा एरे है। यानी कि उसको रोटेट करना, अगर के का साइज, के का जो वैल्यू है वो आपके एरे की लेंथ से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा क्या ट्रैवर्स हो रहा है, एक्स्ट्रा का चेक हो रहा है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो क्या मैं यहाँ पे के को चेक नहीं कर सकती कि के की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा मेरे जो साइज़ है मेरे एरे का उससे छोटी होनी चाहिए। तो अगर मेरा के की साइज़ चाहिए तो मैं उसको मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, सिंपल सी बात है, जैसे हम जानते हैं a = a मॉडुलस ऑपरेटर b, अगर a इज़ लेस देन b होगा तो मेरे पास इसमें डायरेक्ट a चला जाता है ना, ये जो सबसे छोटी वैल्यू जाती है उसमें जाती है। तो यहाँ पर अगर मेरा के सपोज 15 है डिवाइड बाई 3 यानी कि 0 मॉडुलस 3, तो यानी कि अगर उसका मल्टीपल है तो मुझे रोटेट करना ही नहीं है, जो वैल्यू है वही रोटेट होकर आने वाली है। अगर उससे ज़्यादा है 16 है तो 1 आएगा, तो सिर्फ एक ही टाइम रोटेट करो तो वो वही चीज़ रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकती हूँ, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, साइज़ बच जाएगा, इससे मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बचने वाली है वो बचेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच रहा होगा मेरा आराम से। तो मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ लिख दूँगी मैं के = या सीधा हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मॉडुलस = n, जो मेरा साइज़ है एरे का, डन। अब इसको रन कर देंगे और अब मैंने एंटर किया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मेरे पास वैल्यू हो गई 3, तो मेरे पास आया 4 5 6 एंड 1 2 3, क्योंकि 3 बार रोटेट हुआ। सपोज मैंने फिर से रन किया और मैंने किया 1 2 3 4 5 6, और इस बार मैंने के की वैल्यू दे दी। ये क्या हुआ, स्लो चल रहा है, इसको फिर से टर्मिनेट किया, क्लीन किया एंड देन रन किया और 1 2 3 4 5 एंड 6।
अब मुझसे के की वैल्यू मैंने 2 दिया है, तो यानी कि 5 6 पहले आ जाना चाहिए, देन वो आएगा, ठीक है। तो 5 6 1 2 3 4, तो फाइनली मेरा एरे रोटेट हो रहा है केथ पोजीशन से। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि के पोजीशन दे दी है, कुछ भी हो सकता है, ये बैक से के से पोजीशन देनी है, फ्रंट से के से पोजीशन लेकर आपको रोटेट करना है, तो वो इस के की पोजीशन के ऊपर ही वो बार बार आपसे इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ रहा है, तो आप समझ पाओगे कि इंटरव्यू में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कैसे सॉल्व करो।